दुनिया में लाखों भूतिया जगह है जहां न जाने कितने ही भयानक घटने घटते हैं, लेकिन आज हम भारत के 5 सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहस्य है इन जगहों में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूतिया और रहस्यमय जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं। तो कमरे की लाइट को बंद करो और इस वीडियो को अंत तक देखो और एंजॉय करो। नंबर 5 में है देहर माइन मसूरी। उत्तराखंड मसूरी में स्थित देहर माइन भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। दिन के समय यहाँ की खूबसूरत पर्यटन स्थल दूर से ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही यहाँ की स्थिति कुछ और ही हो जाती है। शाम के वक्त कोई भी भूल से भी यहाँ नहीं भटकता है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में कोई चुड़ैल खदान के आसपास भटकती है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन अक्सर बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भारतीय मीडिया के साथ आ चुकी है, जहाँ उन्हें साफ साफ आत्माओं का होने का संकेत मिला है। नंबर 4 घोस्ट विलेज ऑफ कुलधरा। आपने कभी न कभी तो कुलधरा गांव का नाम सुना ही होगा, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौजूद है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। बात आज से करीब 200 साल पहले की है, जब ये गांव आबाद हुआ करता था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और वहां के एक अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और सालम सिंह उस लड़की को पा लेना चाहता था। इसके डर से आसपास के 84 गांव वालों ने आपस में ये विचार किया कि रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इसे श्राप दिया था कि ये कभी फिर आबाद नहीं होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहा जाता है कि आज यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। आज भी यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल, महिलाओं की बातें और चूड़ियां पायोले की आवाजें आती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। नंबर 3 पर है अग्रसेन की बावली दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली अपने भव्य इतिहास और समृद्ध वर्तमान के लिए जाना जाता है। इन्हीं इतिहासों में से एक है दिल्ली के सबसे समृद्ध क्षेत्र कनॉट प्लेस में स्थित अग्रसेन की बावली। यह ऐसे स्मारकों में से एक है जिसका रहस्य अब भी इसके साथ बरकरार है। आज हम इसके बनावट और अतीत के बारे में नहीं, बल्कि इसमें घटने वाले रहस्यमय घटनाओं के बारे में बात करेंगे। कई लोगों द्वारा इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करके उसके अंदर कूद जाने को अपनी ओर विवश करता था। आज यहाँ का पानी सूख गया है, लेकिन आज भी यह दिल्ली के सबसे रहस्यमय जगहों में से शुमार है। अग्रसेन की बावली में जैसे जैसे हम सीढ़ियों द्वारा बावली के नीचे उतरते हैं, एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है और आकाश गायब होने लगता है। कई लोगों का तो यह कहना है कि यहाँ बुरी आत्माएं घूमती है। कई लोग जो यहाँ आए हैं उनमें से कईयों ने यहाँ कई बार सुपर नेचुरल एंटिटीज को देखा है और एहसास किया है। नंबर 2 पर है डूमस बीच गुजरात। गुजरात में स्थित डूमस बीच की गिनती भारत के सबसे भूतिया जगहों में होती है। कहा जाता है यहाँ आत्माओं का वास है। इसी डर के चलते लोग यहाँ शाम को नहीं आते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये आवाजें इतनी तेज होती है कि आप इसे दूर से ही सुन सकते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस बीच पर रात में जो भी आया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर है, लेकिन यहाँ असामान्य घटना भी कम नहीं है।
इस बीच पर पाए जाने वाले रेत काली रंग की है जो रात के समय इसे और भी डरावनी बना देती है। बीच पर रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई देना आम बात है। लोगों के अनुसार बीच पर कुत्ते आते ही रोने लगते हैं और इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला, राजस्थान। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। ऐसा ही एक किला है भानगढ़ का किला जो राजस्थान में मौजूद है। भानगढ़ का किला को भारत का सबसे भूतिया जगहों के लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया है। इसके अतीत की बात करें तो भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसकी अतीत उतना ही भयानक है। ये कहानी तब की है जब ये किला आबाद हुआ करता था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली जो बेहद खूबसूरत थी, जब उसकी उम्र 18 वर्ष ही थी तो पूरे देश दुनिया में उनकी खूबसूरती का चर्चा था। उसी दौरान वो एक बार किले से बाहर सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावली एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काला जादू का महारथी था। वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने राजकुमारी के हाथ में मौजूद इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया और इस काला जादू का शक राजकुमारी को हो गया। राजकुमारी ने बोतल को एक पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उन तांत्रिक को कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। तांत्रिक के मरने के कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध हुआ और किले के सारे लोग मर गए। राजकुमारी रत्नावली भी उसी श्राप का शिकार हो गई। आज के समय में ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि इस किले में सूर्यास्त के बाद जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों और राजकुमारी रत्नावली की आत्मा आज भी भटकती है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों के टंकार और लोगों की चीखों का महसूस करेंगे। दिन में सामान्य दिखने वाला किला रात होते ही रूहों का संसार बन जाता है और शुरू होता है मौत का तांडव। इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। इस किले में शाम के समय हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर हमारे हौसले को बढ़ाएं और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विदा लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं आपके लिए इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और रहस्यों से भरा वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।